नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। जो जो कालखंड बढ़े त्यों त्यों बाबा की महिमा बढ़े। आने वाले समय में महाराज जी की महिमा और ज़्यादा विस्तारित होने वाली है और बाबा महाराज जी का भी अपने भक्तों के प्रति अथाह प्रेम आने वाले समय में और ज़्यादा उजागर होने वाला है। महाराज जी सच ही कह गए कि हम तो धर्म का प्रचार करने आए हैं और बाबा अपने ही अलौकिक स्वरूप में धर्म की महिमा निरंतर करते जा रहे हैं। हर मनुष्य जीवन में एक लंबा समय लेता था भगवान पर और अपने अध्यात्म पर दृढ़ता पाने के लिए। महाराज जी की एक झलक पाकर वह सीधा दृढ़ हो जाता है। या कुछ को तो महाराज जी अपना वो अलौकिक स्वरूप दिखाते हैं जिसके बाद उसके अंदर संशय करने की कोई संभावना ही नहीं रहती। बाबा नीम करौली महाराज जी की इतनी सारी लीलाएं, इतनी सारी घटनाएं निरंतर घट रही, समांतर आयाम में घट रही, इतना कुछ अविरल भाव से निरंतर घटने के बाद भी क्या आपको लगता है कि महाराज जी को समझने की आवश्यकता है? आप जितना ज़्यादा उन्हें समझने की कोशिश करेंगे वो आपकी कल्पनाओं और आपकी क्षमताओं से कोसों कोसों दूर वो आयाम गढ़ चुके होंगे जहाँ तक दोबारा आप कभी नहीं सोच पाएंगे। महाराज जी हमेशा एक बात और बड़े ही प्रेम भाव से कहा करते थे कि जब भी तुम मेरे चित्र के सामने आते हो मैं जान जाता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मनुष्य तो है ही चाहने के लिए, यहाँ उसका दोष कहाँ। किसी को धन चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आध्यात्म चाहिए, तो किसी को तो दर्शन ही चाहिए, परंतु चाहिए ज़रूर। मनुष्य की इसी चाहत को पूरा करने के लिए महाराज जी निरंतर इस प्रकृति के अंदर कण कण में व्याप्त होकर अपने स्वरूप को धारण करते रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। बाबा के इस स्वरूप को कभी भी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि समझने के लिए आप जितनी ज़्यादा कल्पनाओं की सीमा तय करेंगे, जहाँ तक आप हो सकता है जाने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ जाकर यही ज्ञात होगा कि महाराज जी तो उससे बहुत परे हैं। और अगर मैं आपसे निजी अनुभव की बात करूँ तो महाराज जी और प्राण श्वास में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह आपकी श्वास आपको यह आभास कराती है कि आप जीवित हैं, आपका अस्तित्व है, उसी तरह हर श्वास के समांतर महाराज जी अपने भक्त को अपना आभास कराते हैं। आप जिस तरह सांस लेना भूल नहीं सकते, ऐसे ही महाराज जी आपसे दूर नहीं जा सकते। दोस्तों, महाराज जी तो इस प्रकृति के अंदर इतने ज़्यादा सर्वसमर्थ हैं कि अगर आप उनसे राम मांग लो तो आपको राम दे देंगे, अगर आप उनसे कृष्ण मांगो तो आपको कृष्ण भी दे देंगे। ये भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत, यह तो महाराज जी के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु कहते हैं ना कि मांगने के लिए मांगने का साहस भी होना चाहिए। हर कोई भिखारी नहीं बन सकता। क्या आप सड़क पर खड़े होकर एक भिखारी की भांति भिक्षा मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। वह मनुष्य जो सच में भिखारी के जीवन का दुख दर्द समझता है वही हाथ फैलाकर भिक्षा मांग सकता है। इसी तरह महाराज जी से अगर आप प्रभु श्री राम को मांगना चाहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को मांगना चाहते हैं, तो पहले उस मांग को आधार देने के लिए स्वयं को उसके लायक तो बनाइए। अगर आप इस प्रकृति को एहसास करा देते हैं कि आप ईश्वर को मांगने के लायक हो चुके हैं, तो महाराज जी आपको ईश्वर का वो स्वरूप भी जरूर देंगे। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि बाबा महाराज जी हनुमान जी का अवतार हैं और प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं। परंतु क्या हो अगर बाबा महाराज जी स्वयं ही राम हो जाएं? जी हाँ, हनुमान जी और राम में कोई अंतर तो वैसे ही नहीं होता। आज आपको एक ऐसी रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने प्रभु श्री राम का रूप धारण किया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस अद्भुत अलौकिक संस्मरण पर। दोस्तों, श्री देवीदत्त जोशी राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल में प्रधानाचार्य थे। उनका विद्यालय भीमताल की उन सुनहरी वादियों में प्रकृति की मनमोहक छटा बिखेरे अपने अंदर प्रेम की रस धारा को समाहित किए हुए था। चूँकि देवीदत्त जोशी जी भीमताल में ही रहते थे, अतः वह समय पाकर प्राय हनुमानगढ़ में बाबा महाराज जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। पहाड़ी की ऊंचाइयों पर हनुमानगढ़ बाबा महाराज जी का प्रिय स्थान रहा है। वहाँ पर महाराज जी ने हनुमान के विग्रह के लिए कहा था कि यहाँ हनुमान बैठेगो, अर्थात यहाँ पर तो हनुमान ही बैठेगा। आप जब हनुमानगढ़ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर खड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर जाना होता है। अतः एक दिन देवीदत्त जोशी जी जब सीढ़ियों के ऊपर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाबा महाराज नीचे उतर रहे हैं, परंतु बस एक पलक झपकने मात्र की देर थी। जो ही देवीदत्त जोशी जी ने पलक झपकाकर दोबारा दृष्टि स्थिर करी, वह देखकर चौंक गए कि महाराज जी नीचे उतरते समय अपने मूल स्वरूप में नहीं थे, अपितु साक्षात धनुर्धारी राम के रूप में थे। जोशी जी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि प्रभु श्री राम के इस तरह से दर्शन होंगे।
अतः जोशी जी बाबा महाराज जी का ये रूप देखकर बुरी तरह से चकरा गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखों की पलकें झपकना भूल गई। बस वह सीढ़ियों से उतरते हुए महाराज जी के उस अद्भुत प्रभु श्री राम के स्वरूप को निहार रहे थे और सुध-बुध कुछ इस तरह से खोए हुए कि उन्हें मन ही मन यह भय भी सता रहा था कि अगर मैंने पलक झपकाई तो राम जी ओझल ना हो जाएं। इसी जड़ता भरी स्थिति के कुछ ही क्षणों में यह दृश्य फिर से बदल गया और उन्हें अब मुस्कुराते हुए बाबा के दर्शन हुए। महाराज जी एकटक जोशी जी को देखते हुए ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, परंतु जोशी जी तो राम जी के दर्शन पाकर मानो अमृत का ही पान कर लिए। अतः वह नीचे खड़े खड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बाबा, मुझे अब वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। आप वास्तव में हनुमान नहीं बल्कि खुद राम ही हैं। अब ये रहस्य मैं सबको बता दूंगा। मैंने राम जी के दर्शन कर लिए हैं और जो भी आपके दर्शन करता है वह हनुमान के नहीं राम के दर्शन कर रहा है। मैं सबको बता दूंगा। बाबा महाराज अपने होठों पर उंगली लगाकर उन्हें चुप कराते रहे तो जोशी जी खुले आकाश में हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाते रहे। दोस्तों, जब भक्त अपने भगवान का वास्तविक स्वरूप देखता है तो वह अपनी चेतना के परे इस भौतिक जगत की सुध-बुध को खो देता है। साथ ही आप चाहे उसे कितना ही रोको, कितना ही टोको, उसके अंदर से भय की इंद्री तो सदा के लिए शांत हो जाती है। वह तो अपने प्रभु के समान अविरल बहने लगता है। बाबा महाराज जी ने जोशी जी को जो राम जी के दर्शन कराए, इस घटना के बाद तो जोशी जी का संसार से ही मोहभंग हो गया। वे बाबा का वह रूप देखने के बाद महाराज जी की भक्ति में इस कदर डूब गए कि विक्षिप्त जैसी स्थिति हो गई। उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। जोशी जी बहुत अच्छे भक्त थे। महाराज जी को ध्यान में रखकर बस भजन सुनाते रहते थे और अन्य भक्तों को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता कि ऐसी भटकी हुई मानसिक स्थिति में भी राग और ताल का उन्हें पूरा नियंत्रण था। वास्तविकता तो यह थी कि अब उनकी आत्मिक स्थिति अंत तक आनंदपूर्ण हो चुकी थी। जोशी जी कहा करते थे कि यह दुनिया जिसे राम नाम को निरंतर जपती रहती है, मुझे तो महाराज जी ने उस राम नाम के अंदर ही समाहित कर लिया, अपने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करा गए। और कहा भी तो जाता है कि राम जी के दर्शन पाने के लिए हनुमान जी के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। महाराज जी की आप अथाह भक्ति करेंगे, उन पर अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, वह आपको स्वयं के दर्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, अभी तो अपने प्रभु श्री राम को भी अपने ही रूप में, साकार रूप में आपके सामने, आपकी दृष्टि में दर्शन के लिए प्रकट करा देंगे। अतः जो भजता है हनुमान, उसे मिलते हैं जरूर प्रभु श्री राम। और कहा भी तो गया है कि दुनिया चले ना प्रभु श्री राम के बिना और राम जी चले ना प्रभु श्री हनुमान के बिना। बाबा महाराज जी जिन राम जी के अंदर निरंतर खोए रहते, निरंतर ध्यानस्थ रहते, वह राम जी तो अपने अस्तित्व में बाबा महाराज जी और हनुमान जी के अस्तित्व के कारण ही आ पाते हैं। धन्य हैं जोशी जी जिन्होंने इन खुली आंखों से धनुर्धारी प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन किए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।